बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे बहन भाइयों को, जितने मुझे देखने वाले, चाहने वाले, मुझे प्यार करने वाले, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और मुझे प्रमोट करें, ग्रुपों में सेंड करें। और मेरी स्टोरी जो होती है वो सबसे दिलचस्प होती है, हकीकत पर मबनी होती है। इसमें कोई मिलावट नहीं होती। दूध में मिलावट कर सकता है बंदा, घी में कर सकता है, ये हकीकत में मिलावट नहीं हो सकती कभी भी। तो ये भी ये क्राइम ब्रांच बहावलपुर की स्टोरी है। मैं वहाँ इंस्पेक्टर था, तो वो जब ये एक तफ्तीश हमें मिली फोटाबाज की, फोटाबाज ज़िला है जी, वहाँ सॉरी तहसील है, वो ज़िला बहावल नगर है। फोटाबाज की हमें एक तफ्तीश मिली, तो वो भी कत्ल ही की थी। वो भी जब हमने मौके पर वहाँ, यानी 2 साल 3 साल के बाद ये तफ्तीशें क्राइम ब्रांच में आती हैं, तो हम फिर भी मौका देखते हैं वहाँ जा कर के। जो क्राइम ब्रांच का ऑफिसर होता है उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो मौके पर जाए और वहाँ जाए, वक़ूआ का जायज़ा ले। तो ऐसे ही मैं भी वहाँ गया, और जब वहाँ गया तो हमने एक नक्शा मौका बना होता है, उसमें हमारी जो मिसल होती है, नक्शा मौके को भी देखते हैं और वो जगह जहाँ कत्ल हुआ था वो भी देखते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने, ये भी तकरीबन गर्मी, ये अप्रैल मई का महीना था, तो वो जिस औरत को मारा गया था वो आधी चारपाई पर थी और आधी जो थी वो ज़मीन पर थी, और उसका जो है ऊपर से कमीज़ उठा कर के पीछे को बांधा हुआ था, यानी कि नीम बरहना की हुई थी वो, यानी कि उसका आगे से जो दूध पीने वाला बच्चा होता है उसका वो नंगे किए हुए थे उन्होंने। तो वो हमने वो जा कर के वहाँ वो ये सारा जायज़ा लिया, ये कौन हो सकता है, ये कौन हो सकता है। तो चिश्तियाँ का एक चाचा था, एक भतीजा था, दोनों ही उनके घर में आते थे। चाचा भी आता था, भतीजा भी आता था। ये मैं नहीं कह सकता कि तल्लक दोनों का था या एक का था या किसी का भी नहीं था। तो इस बिना पर के जो मुद्दई था ना, जिसकी घर वाली थी वो, उसने चाची और भतीजे पर ये जो था कत्ल डाल दिया कि ये इन्होंने किया है। तो पुलिस ने जब इंक्वायरी की थी तो वो चाचा जो था कहता था चिश्तिया में मेरी वाइफ की डिलीवरी थी, उस रात मैं वहाँ मौजूद था। तो भतीजा उसका लाहौर किसी काम गया हुआ था। तो पुलिस बेगुनाह बंदे को कभी भी चालान नहीं करती, ख़ास करके इसमें 302 में उन्होंने वो बंदे बेगुनाह कर दिए। तो वो जो था वो मुद्दई वो नहीं टिक रहा था, वो कहता था नहीं ये मेरे यही मुलज़म है। तो वो जब तफ्तीश हमारे पास आई, हमने जो वो उन दोनों को भी बुलाया, जो इसका भाई था और इसका भतीजा था उनको भी बुलाया मैंने। हम एक बात से बात को आगे तलाश करते हैं। उन्होंने एक हाई कोर्ट में रिट की थी, जो मुद्दई का भाई था और जो उसका भतीजा था, कि पुलिस हमें कुछ ना कहे, हमें हिरासा ना करे, हमारी पहले ही वो चच्ची और ये भाभी जो है कत्ल हो गई है, तो पुलिस हमें ना हिरासा करे। इसी बात को मैंने जहन में लिया, तो मेरे जहन में आया कि इनको भी क्यों ना बुलाया जाए। तो मैं वहाँ जब कोई 8-10 दिन की ऐसे मैंने पेशी दी उनको, तो वो लोग आ गए। पहले जो थे चाचा भतीजा वो भी आ गए, ये चाचा भतीजा भी आ गए। दोनों जब आ गए तो मेरा रीडर था, एजाज़ उसका नाम था, अब भी वो शायद क्राइम ब्रांच में बहावलपुर में ही है। तो उसको मैंने कहा भाई ये जो अमेरिका ने मशीन भेजी है नई हमें, कि जो सच और झूठ का निचोड़ निकालती है, वो ताला लगा हुआ, चाबी किसके पास है? उसने कहा जी रियाज अब्बासी है, वो हाई कोर्ट में गए हैं, तो चाबी उसके पास है। मैंने बोला यार फ़ोन करो उसको, ये आए जल्दी, ये इन दोनों को ना उस पर हाथ रखाना है। तो ये 10 मिनट गुजरे होंगे, तो फिर मैंने कहा यार वो अब्बासी साहब को बुलाओ।
उसने बोला, उन्होंने सोचा कि ये नहीं मुड़ता, कोई मशीन आई है जो ये बार बार कह रहा है ना, कोई मशीन आई है जो कि हमारा हाथ रखवाएगा और हम पकड़ भी इधर ही लेगा। एक ने कहा जी मैं पानी पी लूँ। मैंने कहा जी पानी पी लो, पानी कौन रोकता है तुम्हारे को, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाना। अभी वो अब्बासी साहब आ रहे हैं तो आपको ये हाथ रखवाना है मशीन पर, जो अमेरिका नहीं भेजी है। झूठ जो बोलता है तो वो बिल्कुल सामने आ जाता है, उसकी हरकत जो थी। तो दूसरा उसका जो था चाचा, उसने कहा जी मैं छोटा पेशाब कर लूँ। मैंने बोला कर लो भाई, ये भी रोकने की चीज़ नहीं है। तो उन्होंने दोनों निकले हैं, निकल के बस पर बैठे हैं तो वो चले गए फोटाबास। जब 3 या 4 का टाइम हुआ तो मैंने मदई को बोला, मैंने कहा लेके आओ अपने भतीजे को और भाई को। वो किधर हैं? कहने लगे जी इधर भी देख के आए, उधर भी देख के आए, वो तो नहीं है। मैंने कहा चलो मैं पेशी देता हूँ आपको, दोबारा उनको लेके आना। मुझे पता तो चल गया था ये गुनाहगार हैं। तो वो गया जब, तो उसने शाम को, क्योंकि हमारे फिर नंबर वो उनको हमने दिए होते हैं अपने मोबाइल नंबर, कि हमें इस नंबर पर रब्ता करना, कोई ऐसी को हो ही जाती है ऊंच नीच, तो फिर वो उनको बताते हैं। जब वो मुदई साहब वहाँ गए हैं तो वो कहने लगा जी वो तो चाचा भतीजा जो थे वो तो वैसे ही हमने फंसाए हुए थे, तो हमने किया है कत्ल, लिहाजा हमें जो बहर की मशीन आई है इस पे हमारा हाथ ना रखवाएं, मेहरबानी होगी आपकी, कत्ल हमने किया है मैंने, और ये गंदी थी, ये वो चाचा भतीजा आते थे तो हमने चाचा भतीजा ने इसको कत्ल कर दिया है, लिहाजा हमें माफ़ कर दो। तो उसने मुझे फ़ोन किया, जो मुदई था उसने बोला जी ये दोनों मेरे भाई और भतीजा है, इन्होंने कत्ल किया है, लिहाजा इनको पकड़वाओ। मैंने उसी टाइम वो थाने फ़ोन किया, मैंने कहा इनकी अपना हम मिसल मुकम्मल करके भेजते हैं, आप इन दोनों को गिरफ़्तार कर लो। तो ये पुलिस के ट्रिक होते हैं जो कि वो जब लग जाता है तो वो बिल्कुल वो लग जाता है, निशाने पे लग जाता है। अगर ना लगे तो फिर वो जो कुछ मर्ज़ी कर लो, नहीं लगता। बहरहाल हमारा तो जो भी निशाना हमने लगाया वो लगा है। यहाँ कोई क्राइम ब्रांच में मारता नहीं है, पीटता नहीं है, कुछ भी नहीं कहते हम, सिर्फ ये ऐसे बातों से ही मनाया जाता है मुलज़िम को। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और ये मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।